आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं बताने वाला हूँ वो कौन सी 5 राशियां हैं जिनकी 2024 में शादी होना फिक्स है। फिक्स होने का मतलब ये नहीं कि 100 के 100% लोग करें, क्योंकि डेटॉल भी कहता है कि 99.9% ही कीटाणु को मारता है। तो हो सकता है कहीं 1-2% लोगों की ना हो, लेकिन अधिकतर से अधिकतर 99% लोगों की शादियां उस राशि के इस साल हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन से कारक हैं जो हमारे शादी होने के पीछे कारण बनते हैं। हमारे कुंडली में हो या फिर किसी राशि के घर का 7वां घर जो होता है, वो हमारे शादी का या फिर मेरे पति पत्नी या प्रेम का संबंध जो है दर्शाता है। तो अगर हमारे 7वें भाव में अच्छे ग्रह होते हैं, जैसे कि बृहस्पति हो गया, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, ऐसे ग्रह होते हैं, तो ऐसे में हमारी शादी जल्दी होती है। और जो हमारी पत्नी होती है अच्छी होती है, सुशील होती है और हमारे घर को साथ में लेकर के चलने वाली होती है। लेकिन अगर वहीं पर हमारे 7वें घर में कहीं राहु, केतु, शनि वक्री दृष्टि में बैठे हों, या फिर ये तीनों के तीनों ग्रह गलत स्वभाव में बैठे हुए हों, तो ऐसे में ये हमारे प्रेम संबंध को तो खराब करते ही करते हैं, साथ में हमारे शादी में भी विलंब होता है। और यदि किसी कारणवश जल्दी हो जाती है तो हमारा घर अच्छे से नहीं चल पाता है, कई संतानों में कहीं दिक्कत आती है, कहीं किसी चीज में दिक्कत आती है। तो इसलिए 7वां घर हमारे शादी को लेकर के और हमारे पति पत्नी को लेकर के, प्रेम संबंध को लेकर के दर्शाता है। और जाहिर सी बात है, अगर आपका साथी, आपका पति या फिर आपका पत्नी अच्छा नहीं होगा तो संपूर्ण जीवन कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके नर्क बन जाता है। इसलिए हम जानेंगे कि 2024 में किसकी किसकी शादी हो सकती है और उसके जीवन साथी का स्वभाव कैसा होगा, वे कैसे होंगे, और अगर कोई समस्या आ रही है तो उसके उपाय हम क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 राशियों के बारे में ऐसे बताऊंगा जिनकी शादी इस साल होने वाली है 2024 के। और साथ ही साथ उनके पत्नी का स्वभाव या फिर उनके पति का स्वभाव कैसा रहेगा, क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, सारी एक करके एक बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले हम बातचीत करते हैं मेष राशि वालों के लिए। जो मेष राशि वाले हैं, इनके जिनकी शादियां हो चुकी उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो लोग शादी करना चाह रहे हैं उनके लिए 2024 सबसे अच्छा है और इस साल उनके शादी के योग सबसे ज्यादा बन रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इनको एक सलाह दी जाती है कि बहुत जल्दी और लापरवाही में शादी करने से लंबे समय में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। मतलब ये है कि तुरंत तो लगेगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन वो जब धीरे धीरे करके समय बीतेगा वैसे वैसे आपके पास समस्याएं आती जाएंगी और आपको अपने जीवन साथी से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अक्टूबर के दूसरे भाग में आपका शादी बनने का योग बन सकता है। योग मतलब कि उसमें होगा नहीं, उसमें आप अपने रिश्ते को तय कर सकते हैं, अपने जीवन साथी को तय कर सकते हैं एवं रिश्ते को फिक्स कर सकते हैं। लेकिन शादी का योग जो है आपके दिसंबर से लेकर के जनवरी फरवरी, इन 3 महीनों के बीच में बनना है। जनवरी फरवरी जो है ये 2025 का होगा और जो दिसंबर होगा ये आपके 2024 का होगा। यानी कि 2025 और 24, 2024 का दिसंबर, 25 का जनवरी और फरवरी, इन 3 महीनों में आपके शादी के योग सबसे ज्यादा बन रहे हैं। 1-2% चांसेस जुलाई में भी है 2024 के, लेकिन अधिकतर चांसेस आपके उधर ही है, क्योंकि अक्टूबर में आप अपने जीवन साथी को फिक्स करेंगे कि किससे हमें शादी करनी है। साथ ही साथ अगर आपकी शादी हो चुकी है और अपने जीवन साथी से कोई बहुत लंबे समय से विवाद चला आ रहा है, तो उस विवाद को भी लेकर के आपका समाधान हो जाएगा। यदि कोई विवाद नहीं टल रहा है, किसी के मन में कोई शंका है, तो ऐसे में उनकी शंका का भी निराकरण आसानी से हो जाएगा। जो शुक्र ग्रह है ये आपके 7वें घर से होकर के गुजरेगा, जिससे कि आपके अंदर रोमांटिकपन पैदा होगा। आप अपने प्रेमी के प्रति, अपने जीवन साथी के प्रति आकर्षित होंगे और उससे प्रेम संबंध अच्छा बनाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ कहीं लंबे लंबे टूरों पे जा सकते हैं, कहीं हनीमून पे जा सकते हैं, कहीं घूमने भी जा सकते हैं। तो इससे आपके टोटल देखा जाए तो मेष राशि वालों का पूरा जीवन संबंध जो है अच्छा रहने वाला है। लेकिन बस एक सलाह दी जाती है कि आपको जल्दबाजी या फिर लापरवाही नहीं करनी है। अगर आप लापरवाही करेंगे, जल्दबाजी करेंगे, तो ऐसे में आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये तो थी मेष राशि वालों के लिए बात। अब हम बात करते हैं कि सिंह राशि वालों का प्रेम संबंध या उनकी शादी कब होने वाली है। अगर टोटल देखा जाए तो इनके लिए जो है शादी एक अच्छा फल लेकर के आने वाली है। कोई बहुत ज्यादा विशेष झगड़े अपने पत्नी से या फिर अपने पति से, जीवन साथी के साथ नहीं होंगे।
जो लोग अभी किसी के रिलेशनशिप में हैं, किसी के प्यार में हैं और वो चाहते हैं कि मेरे घर वाले मान जाएं कि हमारी शादी हो जाए, तो ऐसे में उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। उनके घर वाले उनके शादी के लिए स्वीकृति दे सकते हैं कि ठीक है आप लोग शादी कर लीजिए। तो एक लव मैरिज की तरह देखा जाए कि उनके घर वाले मान करके उनकी शादी कराएंगे कि नहीं, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। शुक्र जो है ये आपके पंचम भाव में विचरण करेगा, जिसमें पहले से ही राहु का कब्जा है। तो ऐसे में आपको रोमांटिक होने की बहुत अधिक संभावनाएं हैं। यदि दोनों की राशि सेम है तो ऐसे में आपका प्रेम संबंध बहुत ही अच्छा चलने वाला है 2024 में। अगर शादी हुई है तो शुरुआती दिन तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बीच में 1-2 महीने खटपट हो सकती है, बाकी पूरा जीवन स्मूथली चलता चला जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि इनके लिए भी ये पूरा जीवन अच्छा रहने वाला है, खासकर 2024। इनके जो शादी के योग बन रहे हैं ये नवंबर से दिसंबर के बीच में बन रहे हैं, तो इनका नवंबर से दिसंबर में शादी बहुत ज्यादा संभावनाएं होने की। लेकिन कहीं 10-5% चांसेस जनवरी में भी, 2024 के जनवरी में, 25 के नहीं, 2024 के जनवरी में भी चांसेस हैं कि इनकी शादी हो सकती है। साथ ही साथ जिनकी शादी हो गई है और उनके बच्चे नहीं हो रहे, तो उनके लिए मैं खासकर बता दूं 2024 उनके लिए बच्चों से संबंधित बहुत ज्यादा समस्याएं लेके आने वाला है। जिनके बच्चे हो भी गए हैं उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा कष्टपूर्ण है। और खासकर 2024 के लिए अगर आपको देखा जाए तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उपाय या तो ज्योतिष से करवा लें और साथ ही साथ डॉक्टर से भी सही सलाह लेते रहें। इससे आपको बच्चे होने में सफलता प्राप्त होगी। और लेकिन जिनके बच्चे हो चुके हैं तो उनसे सावधान रहिए, उनके बीमारी आ सकती है, उनको रिलेटेड लेकर के कोई ना कोई समस्या आपको देखनी पड़ सकती है। अगर हम उपाय की बात करें कि सिंह राशि वालों को कौन सा वैसा उपाय करना चाहिए जिससे कि उनका वैवाहिक जीवन अच्छा चलता रहे और उनके बच्चों पर भी समस्या ना आए, तो ऐसे में दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ करना या फिर किसी ज्योतिष के द्वारा करवाना चाहिए, जो कि संपुट जो है दुर्गा सप्तशती के पीछे दिए रहते हैं। अगर आप किसी अच्छे ज्योतिष से सलाह लेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज बता देगा। और तीसरे नंबर पे राशि आती है कुंभ। कुंभ राशि का भी देखा जाए तो एक ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन बीच बीच में दिक्कतें पैदा कर सकता है। इनके शादी होने में बहुत ज्यादा विलंब हो सकता है, लेकिन जो कि विलंब बहुत देर तक हो चुका है, तो इस साल इनके शादी की संभावनाएं बहुत ज्यादा बन रही हैं। तो देखा जाए तो कुंभ राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन सकारात्मक प्रभाव लेकर के आएंगे। वे बहुत सारे विचार जो आप अभी तक लेकर के चले आ रहे हैं वो एक साथ करके पूर्ण हो जाएंगे। आपका जीवन साथी सुंदर होगा, सुशील होगा एवं अच्छे से स्वस्थ होगा, उस पर कोई समस्या नहीं आने वाली है और वो अपने पूरे घर को लेकर के साथ लेकर के चलने के लिए तत्पर होगा। अगर हम जानने का प्रयास करें कि आखिर कौन से महीने में इनके शादी के योग सबसे ज्यादा बन रहे हैं, तो इनके भी शादी के योग सबसे ज्यादा दिसंबर में ही बन रहे हैं। साथ ही साथ जुलाई में थोड़ा बहुत, क्योंकि थोड़े ही मुहूर्त हैं तो इसमें मुश्किल है, लेकिन कोई ना कोई शुभ कार्यक्रम इनके जुलाई में भी हो जाएगा। अगर हम उपाय के बारे में बात करें कि कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे कि इनका जीवन और भी अच्छा चले, जीवन जो है वैवाहिक जीवन और स्मूथली चलता रहे, तो उसके लिए इन्हें संतरे के जूस से रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे इनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा। एक और सलाह दी जाती है कुंभ राशि वालों के लिए, जब भी आपका विवाह हो तो कुछ महीने तक घर से दूर रहने का प्रयास करें। हो सके तो कहीं लंबे टूर के लिए चले जाएं, हो सके तो कहीं दूर चले जाएं या फिर कहीं अकेले रहें, लेकिन परिवार के साथ रहने में आपको शुरुआत से ही पारिवारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपके जीवन साथी से और आपके पारिवारिक जीवन से विवाद उत्पन्न हो सकता है, आपके भाई बहनों से, आपके माता पिता से विवाद हो सकता है। तो इसलिए प्रयास करें कि घर से कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए दूर चले। अब हम बात करेंगे कि कन्या राशि वालों का जीवन, वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है, इनकी शादी कब होगी, जो जातक शादी करना चाह रहे हैं तो इनके लिए क्या है। तो सारी चीजें बताता हूँ, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो देखे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो लाइक नहीं किया, तो बिना किए बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए बताते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के सबसे ज्यादा जो विवाह के योग बन रहे हैं ये जुलाई में बन रहे हैं। अगर किसी कारणवश आपके जुलाई में नहीं हो पा रहे हैं ये शादी, तो आपको सबसे पहले तो मौसम्मी के जूस से सावन में ही रुद्राभिषेक करवा डालना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में आपकी शादी अच्छे से हो जाए। लेकिन फिर भी दिसंबर तक तो हर हाल में आपके 2024 में शादी हो ही जाना चाहिए, किसी भी कारणवश हो जाएगी शादी। लेकिन मौसम्मी के जूस से आपको अवश्य भगवान शंकर जी का रुद्राभिषेक बिल्कुल करना है।
देखा जाए कि शादी के बाद इनका जीवन कैसा रहेगा, तो कठिनाईपूर्ण एवं बहुत अच्छा दोनों प्रकार का मिला जुला प्रभाव इनके ऊपर दिखाएंगे। यानी कि अच्छा भी प्रभाव है और बुरा भी प्रभाव है, तो इसलिए इनके दोनों मिले जुले प्रभाव दिखाएंगे। साथ ही साथ शादी के कुछ महीनों तक तो इनका अच्छा चलेगा, लेकिन फिर कुछ महीनों बाद इनको बहुत ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। धन से रिलेटेड लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं, या किसी पारिवारिक विवाद से लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि जीवन साथी इनका भी अच्छा रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहना है। आपके जीवन साथी में कुछ शारीरिक दिक्कतें हो सकती हैं, कुछ शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको अच्छा जीवन साथी मिले, तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें, तभी शादी करें। यह आपको सलाह दी जाती है। अब अगर हम बात करें कि पांचवी राशि कौन सी है, तो वह है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों का जीवन साथी कैसा होगा, इनकी शादी कब होगी, चलिए इसको भी जान लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों वृश्चिक राशि वालों की शादी जो है दिसंबर में होगी। साथ ही साथ संघर्ष का भी सामना करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालियों के जो जीवन साथी होगा सुंदर तो होगा, लेकिन साथ ही साथ गुस्सैल होगा, जिसके कारण मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। कठिन समय का आभास आपको शादी के बाद हो जाएगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। साथ ही साथ अपने जीवन साथी के प्रति कोई ना कोई शंका मन में उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण मानसिक तनाव तो बनेगा ही बनेगा। साथ ही साथ आपके रिश्ते में भी बहुत ज्यादा कटुता आएगी, गुस्सापन आएगा, झगड़ा होगा, ये सारे कारण होंगे। अगर हम बात करें कि कौन से वो कारण है, तो कोई बाहरी कारक आपके मन में शंका पैदा कर सकता है, या आपके जीवन साथी के मन में शंका पैदा कर सकता है, जिसके कारण आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर उपाय की बात करें, वो कौन से उपाय हैं जिसको हम करके अपने जीवन साथी या फिर अपने जीवन लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, तो उसके लिए एक उपाय होता है, स्कॉर्पियोसिस नाम की एक प्रक्रिया होती है। अगर आप चाहेंगे तो इसमें मैं पूरी डिटेल वीडियो दे दूंगा। अगर पूरी विधि इसमें बताने लगूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आप चाहें तो किसी ज्योतिषी से परामर्श ले सकते हैं। अगर कोई ज्योतिषी परामर्श नहीं दे रहा है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, आपके लिए मैं वीडियो बना करके दे दूंगा। तो चलिए यहीं पे वीडियो का करते हैं अंत। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, जय श्री राम।